फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोल कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये बुक्स में भी गिवन है, लेकिन ये बिल्कुल एक लेंथी प्रोसेस है। मैं आज आपको हाउ कोल इज फॉर्म्ड इस स्मॉल प्रोसेस की हेल्प से बताना चाहूंगी कि जो कोल है वो कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हाउ कोल इज फॉर्म्ड। इसके प्रोसेस के अंदर फ्रेंड्स हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बनाइजेशन का। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कार्बनाइजेशन क्या होता है। कार्बनाइजेशन होता है एक स्लो प्रोसेस, प्लांट्स के रिमेन्स का कन्वर्ट होना कोल की फॉर्म में। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन, मीन्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन। जो ये कोल बनता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। अब इस कार्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी अर्थ थी, मिलियंस ऑफ ईयर एगो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या था, जो हमारी अर्थ थी वो कवर्ड थी डेंस फॉरेस्ट के साथ, घने जंगलों के साथ, स्वैम्पी एरिया में। अब जैसे प्रोसेस चलती गई, नेचुरल प्रोसेसेस बढ़ती गई, लाइक फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, तो जो ये हमारे प्लांट्स थे ये डेड होते चले गए और ब्यूरिड होते चले गए अंडर द ओशियन लैंड। मतलब ये गिरते चले गए और दबते चले गए जमीन के नीचे। जैसे जैसे ये जमीन के नीचे दबते चले गए तो इनके ऊपर एक और प्रोसेस हुई और उस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन। उस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंट। अब उस सेडिमेंट के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, सेडिमेंट के अंदर इसके ऊपर एक सोयल की लेयर बनती चली जाती है। अब जैसे जैसे सोयल की लेयर इसके ऊपर बनती है तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिकम्पोज होके ये क्या बना देते हैं, पिट बना देते हैं। डिकम्पोज होने के बाद जो हमारे ट्रीज हैं नेचुरल प्रोसेस से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रोसेस की, पिट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये पिट फॉर्मेशन हुई है इसके ऊपर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला गया और साथ में अर्थ के ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला गया। अब देखना, जो ये हमारे डेड ट्रीज थे इनके ऊपर सोयल की लेयर डिपॉजिट होती गई और होती गई। जब ये डिपॉजिट हुई तो इसकी वजह से इन डेड प्लांट्स के ऊपर एक प्रेशर डला और उस प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, लिग्नाइट में। तो अब ये लिग्नाइट के ऊपर हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं कि जो ये लिग्नाइट है ये टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारी क्या थी, कार्बनाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस थी पिट की फॉर्मेशन और थर्ड प्रोसेस है हमारी लिग्नाइट की फॉर्मेशन। और टाइम के साथ साथ फोर्थ स्टेप हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है कि लिग्नाइट से हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड्स, कोल बन जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं कि कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल भी बोलते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है कि हम कोल को फोसिल फ्यूल्स बोलते हैं, तो इसके पीछे फ्रेंड्स एक रीजन है, क्योंकि ये डेड प्लांट्स के रिमेन से बना है। जो हमारे मतलब हजारों सालों पहले जो वो ट्रीज थे वो हमारे मिट्टी के नीचे दबे थे, गले थे, सड़े थे, उनके रिमेन से जो हमारा बना था वो कोल बना था। तो इस कोल को इसीलिए फोसिल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने कभी सुना भी होगा कि कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड या काला धन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे कोल को हम फोसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं और कोल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोल सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स हमारे फिफ्थ स्टेप की, क्या कि इस कोल को अर्थ से निकाला कैसे जाता है। तो इस कोल को अर्थ से निकालने के लिए अर्थ को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, जिसके बाद हम कोल को ऑब्टेन करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो हम घरों में लकड़ी जलाते हैं और जो हमारा ये कोल है और जब जो लकड़ी के जलाने से कोल बनता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो हम घरों में लकड़ी जलाकर कोल बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है। और जो ये कोल है आपने देखा है इसकी इतनी लंबी प्रोसेस होती है, इस कोल को बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। तो इस कोल को हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं
और जो हमारे घरों में बनता है फ्रेंड्स, उससे जो लकड़ी को जलाने से बनता है उससे चारकोल बनता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है फ्रेंड्स। जो घरों में लकड़ी के जलाने से कोल बनता है और इस कोल के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोल की फॉर्मेशन का ये छोटा सा स्टेप उनको भी पता लगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।